व्हाट इज़ वैल्यू बेस्ड एजुकेशन? अगर कुछ शब्दों में वैल्यू बेस्ड एजुकेशन को डिफ़ाइन किया जाए तो वह कुछ इस प्रकार होगी कि इंसान बनने के लिए जो एजुकेशन चाहिए होती है उसे वैल्यू बेस्ड एजुकेशन कहते हैं। व्हाट इज़ इंटेलेक्चुअल एजुकेशन? यह वाली एजुकेशन तो आप करते ही हैं, यानी वह एजुकेशन जो हमारे स्कूलों में पढ़ाई जाती है, यानी साइंस, इंग्लिश, एसएस एटसेट्रा। डिफरेंस बिटवीन इंटेलेक्चुअल एजुकेशन एंड वैल्यू बेस्ड एजुकेशन। साथियों, वैल्यू बेस्ड एजुकेशन हमारी पर्सनैलिटी को, इंटेलिजेंस को इम्प्रूव करती है, जबकि इंटेलेक्चुअल एजुकेशन हमारी नॉलेज को इम्प्रूव करती है। यानी वैल्यू बेस्ड एजुकेशन के बगैर इंटेलेक्चुअल एजुकेशन उस फ्लावर की तरह है जिसमें कोई खुशबू नहीं आती। और अगर आपने वैल्यू बेस्ड एजुकेशन नहीं ली तो आप उस पंछी की तरह होंगे जिसके पंख ही नहीं हैं। साथियों, अब देखते हैं कि वैल्यू बेस्ड एजुकेशन क्यों इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। जैसा मैंने बताया कि बिना वैल्यू बेस्ड एजुकेशन के आप उस पंछी की तरह हैं जिसके पंख ही नहीं हैं, यानी जो उड़ ही नहीं सकता। जीवन के हर क्षेत्र में, हर मोड़ पर, हर पल पर, हर प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन वैल्यू बेस्ड एजुकेशन के बगैर सोल्व नहीं हो सकता। बाहर की दुनिया से जीतने के लिए हमें वैल्यू बेस्ड एजुकेशन की ज़रूरत पड़ती है। आपका एटीट्यूड, आपका बिहेवियर, आपका इंटेंशन, आपका कॉन्फिडेंस, आपकी कम्युनिकेशन स्किल, आपकी पर्सनैलिटी डिफाइन करती है कि आप कितना आगे तक जा सकते हैं। आप चाहे कक्षा में टॉपर हों, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आपके पास कितनी डिग्रियां हैं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप कितने लोगों से मिले हो, आपके पास कितना पैसा है, आपके पास इन सब चीज़ों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आपके अंदर कितनी वैल्यू है, आप कितना विनर में है, यह सब चीज़ें डिफ़ाइन करती हैं कि आप अपने जीवन में कहाँ तक जा सकते हैं, आप अपने जीवन में कितना सक्सेस हो सकते हैं। साथियों, अक्सर हमने देखा होगा कि जितने भी टॉपर्स होते हैं हमारी क्लास के, जितने भी एजुकेटेड पीपल्स होते हैं, रिच पीपल होते हैं, वो अधिकतर अपनी लाइफ, अधिकतर तो नहीं कह सकते, लेकिन अपनी लाइफ में मिनिमम लोग फेल हो जाते हैं। साथियों, वाई मैनी टॉपर्स, एजुकेटेड पीपल्स, रिच पीपल फेल इन देयर लाइफ्स? अक्सर आपने देखा होगा और सुना भी होगा कि जो हमारी क्लास टॉपर्स थे वह आज एवरेज क्लासमेट्स के नीचे नौकरियां करते हैं, या कई रिच लोग थे जो आज बिल्कुल गरीब हैं। साथियों, यह सब उनके अंदर वैल्यू बेस्ड एजुकेशन की कमी की वजह से हुआ है। उनका इंटेंशन, बिहेवियर, एटीट्यूड, स्किल्स, यह सब खराब होने की वजह से वह सब सक्सेस नहीं हो पाए। इसलिए इंटेलेक्चुअल एजुकेशन के साथ वैल्यू बेस्ड एजुकेशन का होना बहुत ही ज़रूरी है। साथियों, जितनी भी कंपनियां होती है, ऑर्गेनाइजेशन होती है, स्कूल होते हैं, बैंक्स होते हैं, कंट्री होते हैं, यहाँ तक कि जितनी भी जॉब होती हैं, अधिकतर जगहों पर उन लोगों की ज़्यादा डिमांड है जिनके अंदर दोनों तरह की एजुकेशन है, जो इंटेलेक्चुअल एजुकेशन को भी अच्छी तरीके से जानते हैं और वैल्यू बेस्ड एजुकेशन को भी। साथियों, ज़्यादा अहमियत वैल्यू बेस्ड एजुकेशन की दी जाती है, यही हमारे जीवन में ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है। जाने अनजाने में हम हर क्षेत्र में उन लोगों को ज़्यादा अहमियत मिलती है जिनमें अपने जीवन के प्रति वैल्यूज़ हैं, जिनमें गोल को पूरा करने की इच्छा है, जो मेहनती हैं, जो सीखना चाहते हैं, जो प्रॉब्लम सॉल्व करने में इंटरेस्ट लेते हैं, क्योंकि अब देश विदेश में नॉलेज की या पैसों की कमी नहीं है। अब इंटेलिजेंस की कमी हो रही है, स्किल्स की कमी हो रही है, और गिने चुने गुड स्किल्स और पर्सनैलिटी वाले लोगों को मुंह मांगा पैसा मिल रहा है। गुड पर्सनैलिटी और गुड वैल्यूज़ पीपल इन सोशल एनवायरनमेंट। साथियों, अब देखते हैं कि सोशल एनवायरनमेंट के अंदर जो अच्छी पर्सनैलिटी, अच्छी व्यक्तिगत पर्सनैलिटी वाले जो लोग हैं, जिनके अंदर गुड वैल्यू है, वो कैसा रोल प्ले करते हैं। साथियों, जो अच्छा इंसान होता है ना, यानी जो सबकी बातों को सुनता है, दूसरों की मदद करने के लिए हमेशा आगे रहता है, किसी प्रकार का कोई घमंड नहीं करता, सेवा करना जानता है, हमेशा हंसकर बातें करता है, उसका एटीट्यूड भी अच्छा है, इंटेंशन भी अच्छा रखता है, दूसरों की सक्सेस से बिल्कुल नहीं जलता, बल्कि उसकी सफलता की प्रशंसा करता है और उससे सीखने की कोशिश करता है, रिस्पेक्ट करना जानता है। अब मुझे बताइए कि ऐसे इंसान के साथ कौन नहीं रहना चाहता? भले ही वह 15 से 20 हज़ार रुपये महीना कमाता हो,
लेकिन ऐसा इंसान 15 से 20 हज़ार तक नहीं रुकता। वह आगे बढ़ता जाता है और पैसों का राजा होता है। वह कभी गरीब नहीं रह सकता। हालांकि वो गरीब पैदा हो सकता है, गरीब घर में पैदा हो सकता है, लेकिन गरीब कभी नहीं मर सकता, क्योंकि ऐसा आदमी पैसों के पीछे नहीं भागता साथियों, बल्कि पैसा इनके पीछे भागता है। और इसी व्यवहार के कारण लोग उसकी हेल्प करने के लिए हमेशा आगे रहते हैं। साथियों, अक्सर आपने देखा होगा और सुना भी होगा कि अमेरिका, चाइना, जापान जैसी जो कंट्री है वो बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रही है। ऐसा क्या है उन कंट्री के अंदर जो इतनी तेज़ी से ग्रो कर रही है? ये जो देश हैं ये लगभग हमारे देश भारत से लगभग 40 से 50 साल आगे हैं। जो टेक्नोलॉजी हमारे देश में आती है वह इन देशों में 40-50 साल पहले ही आ चुका होता है। जैसे आज हम इंटरनेट का प्रयोग करते हैं, यानी इंटरनेट का प्रयोग करने का दौर उनके देश में लगभग 40 साल पहले आ चुका था। वहाँ के लोग 40 साल पहले इंटरनेट का प्रयोग करने लग गए थे और यह सब वहाँ के लोगों की वजह से हुआ है। जैसे एक एग्जाम्पल की मदद से और समझते हैं तो आज लोग डिप्रेशन, लोनलीनेस जैसी बीमारियों से जूझ रहे हैं। बट हमारे देश में यह बात किसी को नहीं पता कि यह एक बीमारी है और इसका इलाज भी होता है, और इसके लिए एक साइकोलॉजिस्ट नाम का प्रोफेशनल डॉक्टर भी होता है। बस यही बात अगर दूसरे देशों की जाए तो वह भी इन बीमारियों से जूझ रहे हैं, बट उन्हें पता है कि इसका इलाज साइकोलॉजिस्ट और साइकेट्रिस्ट के पास मिलता है। कई देशों ने तो अपनी ऑर्गेनाइजेशन भी बना ली है लोनलीनेस को दूर करने के लिए, यानी ये जागरूकता का दौर हमारे देश में भी 30 से 35 सालों के बाद आएगा। मुझे तो लगता है कि अब इंटरनेट का ज़माना है और इसकी वजह से यह दौर जल्दी ही आने वाला है। लगभग 7 से 8 सालों में हमारे देश में भी यह दौर आ जाएगा। यानी मैं इस बात से यह बताना चाहता हूँ कि हमारे देश के लोग डिग्री के पीछे भागते जा रहे हैं, जबकि उनको अपनी पर्सनैलिटी को विकसित करने की ज़रूरत है। समय के साथ आगे बढ़ने की ज़रूरत है। समय के साथ जो स्किल्स सीखने ज़रूरी है उसको सीखने की ज़रूरत है। उनको अपनी वैल्यू बनाने की ज़रूरत है। लोगों के साथ कोऑर्डिनेट करने की कला सीखने की ज़रूरत है। अक्सर हम हर चीज़ पर इन्वेस्ट कर देते हैं, बट मुझे लगता है कि सबसे पहले हमें अपने ऊपर, अपने दिमाग, अपनी स्किल्स पर इन्वेस्ट करना चाहिए। साथियों, अगर कम्युनिकेशन स्किल और सेल्स स्किल के साथ वैल्यू बेस्ड एजुकेशन किसी बंदे ने सीख ली तो वो इंसान कभी भी भूखा नहीं मर सकता। साथियों, वैल्यू बेस्ड एजुकेशन, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट और मनी मेकिंग ऐसी जो एजुकेशन है हमारे स्कूलों में बिल्कुल नहीं पढ़ाई जाती। दूसरे देश हमसे आगे हैं क्योंकि उनके स्कूलों में, घरों में इन सब चीज़ों को अच्छे तरीके से ध्यान में रखकर बच्चे के दिमाग में डाल दिया जाता है। उनको इस एजुकेशन की अहमियत का पता है, जबकि हमारे स्कूलों में ऐसा कुछ नहीं पढ़ाया जाता। यह कहना बिल्कुल सत्य है कि हमारे देश के अध्यापकों को भी इस नॉलेज का, इस शिक्षा का कोई अच्छा ज्ञान नहीं है। ज़रा एक बार खुले दिमाग से सोचिए, हम पढ़ते क्यों हैं? अगर आप ध्यान से देखेंगे तो पाएंगे कि आपका आखिरी जवाब या तो पैसा कमाना होगा, या खुश रहना होगा, या अच्छा जीवन जीना होगा, या फिर देश समाज को आगे ले जाना होगा। लेकिन सोचिए, क्या हमें यह पढ़ाया जाता है कि पैसा कैसे कमाया जाता है, कैसे खुश रहा जाता है, कैसे देश को आगे ले जाया जा सकता है, क्या होती है लाइफ, यह समझाया जाता है? जिस दिन हमारे स्कूलों में, हमारे विद्यालयों में, हमारे घरों के लोगों को यह सब पढ़ाना शुरू कर दिया, हम सफलता की तरफ आगे बढ़ चलेंगे। साथियों, व्हाट इज़ द राइट टाइम टू लर्न दिस एजुकेशन? जन्म से हो सके तो सीखा जाए इस एजुकेशन को तो ज़्यादा बेनिफिट होता है, परंतु अगर आज से इस एजुकेशन को लेना शुरू कर दिया तो आपकी ज़िंदगी नया रूप ले लेगी। अब सवाल आता है कि कहाँ से इस एजुकेशन के बारे में पढ़ें, कौन से स्कूल में जाएं, कौन पढ़ाएगा हमें? साथियों, इस तरह के सवाल आपके दिमाग के अंदर होंगे। फ्रॉम वेयर वी कैन लर्न दिस एजुकेशन? आज के ज़माने में एजुकेशन लेना ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। आप पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, एटीट्यूड, अबाउट मनी, अबाउट बिहेवियर, साइकोलॉजी ऑफ मनी जैसी किताबों को पढ़ सकते हैं। यूट्यूब पर भी बहुत से ऐसे चैनल हैं जो वैल्यू बेस्ड एजुकेशन देते हैं। संदीप महेश्वरी, सोनू शर्मा सर, ऐसे लोगों की संगति में रहिए, आपका जीवन सफल हो जाएगा।
साथियों, अंत में हम कंक्लूजन की बात करते हैं कि क्या कंक्लूजन है हमारी इस वीडियो का। वैल्यू बेस्ड एजुकेशन के बिना हम इंसान कहलाने के लायक नहीं हैं और जीवन में हम ज़्यादा आगे नहीं बढ़ सकते अगर हमारे दिमाग में, हमारे शरीर के अंदर, हमारे व्यवहार में वैल्यू बेस्ड एजुकेशन नहीं होता। मैं आशा करता हूँ आप वैल्यू बेस्ड एजुकेशन की इम्पोर्टेंस को समझ गए होंगे और आज से ही अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए वैल्यू बेस्ड एजुकेशन सीखने का और कुछ पैसों को अपने ऊपर इन्वेस्ट करने का आपने फैसला कर लिया होगा और अपने जीवन में इम्प्लीमेंट करके इसका जादू देखने का फैसला भी कर लिया होगा। साथियों, अगर वीडियो अच्छी लगी तो उसको लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और हमें बताइए कि आपको वीडियो में कौन सा पार्ट सबसे अच्छा लगा और आप आगे आने वाली वीडियो में किस बात पर चर्चा चाहते हैं। धन्यवाद साथियों।